परमानेंट जॉब्स क्रिएट किए हैं फ्री जोन ने और पोर्ट ने, वो 1200 जॉब्स क्रिएट की। गवादर फ्री जोन का जो फेज़ 2 है, जो फ्री जोन नॉर्थ जिसे कहते हैं, पहला जोन 60 एकड़ पे था। जो अगला जोन है, जो नॉर्थ जोन है, वो 2221 एकर्स के ऊपर है और इस वक्त उसकी तैयारी हो रही है। गवादर सिटी का मास्टर प्लान अप्रूव हो चुका है। आपको गवादर शहर की डेवलपमेंट में भी आने वाले वक्त में तेजी नजर आएगी। गवादर पोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल, सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि गवादर सिटी का मास्टर प्लान मंजूर किया जा चुका। गवादर फ्री जोन फेज 2 पर काम जारी है। गवादर शहर की तरक्की में मुस्तकबिल में तेजी आएगी। गवादर में 12,000 नौकरियां फराहम की गई। बजट से पहले सिगरेट जखीरा करने वाले खबरदार, हुकूमत सिगरेट सस्ते करने को तैयार। हुकूमत का बजट में सिगरेट्स पर ड्यूटी 10% कम करने का फैसला। तंबाकू इंडस्ट्री ने स्मगलिंग में इजाफे से सालाना अरबों रुपए के नुकसान का खदशा जाहिर किया। बजट में टैक्स गुजारों को रिलीफ देने की सिफारिशात तैयार। क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड्स पर टैक्स छूट की सिफारिश। विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज। 5 लाख रुपए माहाना की ट्रांजैक्शन का डाटा FBR को फराहम न करने की सिफारिश। महंगाई की मारी अवाम के लिए फिर पेट्रोल बम तैयार। 1 जून से डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ाने की समरी तैयार। डीजल की कीमत में 4 रुपए 30 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने की सिफारिश। आज वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ महंगाई पर बोल पड़े। कहते हैं करप्शन स्कैंडल्स आएंगे तो आवाम की रोटी रोजाना महंगी ही होगी। हुक्मरानों को मुआशरत और आवाम की तकालीफ का कोई इल्म नहीं। चीनी, आटा, दूध, सब्जियां, गोश्त समेत हर चीज महंगी हो गई। तरक्की झूठ बोलकर नहीं होती। मुल्की हालात ठीक होते तो महंगाई कम होती। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वजीर आजम को मौशी हालात का इल्म नहीं। एहसन इकबाल बोले इमरान खान ने मुल्क की मुआशरत तबाह कर दी। भारत और बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जैसे इंसाफ को अगर देर हो जाए तो फिर सही इंसाफ नहीं मिलता। हमें उम्मीद थी कि अभी तक उनकी रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाएगी, मगर अभी तक नहीं आई। जहांगीर तरीन को इंसाफ ना मिलने का शिकवा। जहांगीर तरीन ने वजीर आजम से फिर इंसाफ मांग लिया। कहते हैं इंसाफ में ताखीर हो तो इंसाफ नहीं मिलता। बहुत दिन गुजर गए, अब तक इंसाफ मिल जाना चाहिए। सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। कुछ बातें ऐसी हैं जो मीडिया पर बयान नहीं की जा सकती। FIR दर्ज कराने से नजीर चौहान की बात निकली। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर में इलेक्शन मुलतवी करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना है कि आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका। हुकूमत को इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है। वोटर्स लिस्ट में जालसाजी की जा रही है। मौजूदा हुकूमत इंतखाबात को हीले बहाने से चोरी करना चाहती है। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। 3 जून से रजिस्टर्ड अफराद की वैक्सीनेशन होगी। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है अब किसी भी उम्र वाले अफराद वैक्सीन लगवा सकेंगे। कोरोना मजीद 43 अफराद की जान ले गया। मुस्बत केसेस की शरह 4% से तजावुज। पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल। 10वीं और 12वीं की क्लासेस लग गई। तलबा 50% हाजिरी के तहत आएंगे। इस्लामाबाद, कोयटा और KP में भी तालीमी इदारे खुल गए। बोर्ड इम्तिहानात में ड्यूटी के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी करार। 10 साल हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमें 50 साल पहले करनी चाहिए थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इस मुल्क का पोटेंशियल है, तो पाकिस्तान का एक बड़ा मुख्तलिफ स्टेटस था दुनिया में। 68 के अंदर पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी एशिया में चौथे नंबर पर थी। सारे जितने भी एशियन टाइगर्स थे ये सब हमारे से बहुत पीछे थे। जो 60s में एक पाकिस्तानी में कॉन्फिडेंस था, एक होप था, वो आहिस्ता आहिस्ता हमने नीचे ज़्यादा देखा। हिंदुस्तान भी देखते देखते आगे निकल गया हमारे से।
वाप्टा ग्रीन यूरोबॉन्ड जारी करने वाला पाकिस्तान का पहला इदारा बन गया। तवील मनसूबाबंदी करने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब भारत भी पाकिस्तान से आगे निकल गया। वज़ीर-ए-आज़म का वाप्टा के इंडस यूरोबॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत वो काम कर रही है जो 50 साल में नहीं किए गए। सिंध में पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई का धरना देने का ऐलान। कहते हैं, अगर पानी का मसला हल ना हुआ तो अवाम के साथ सड़कों पर होंगे। पानी बहरान हल होने लगा। शिमाली इलाका और स्कर्दू में बर्फ पिघलने का अमल तेज। इरसा के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल से 5 फीट बुलंद हो गई। आबी जखायर में पानी का जखीरा 7,11,000 एकड़ फीट हो गया। सरफराज को भी अबू धाबी के लिए उड़ान भरने का परवाना मिल गया। आज रात रवानगी का इम्कान। कराची से 5 और लाहौर से 12 अफराद यूएई पहुंच गए। और बच्चे 2 नहीं 3 ही अच्छे। चीन ने जोड़ों को 3 बच्चों की इजाजत दे दी। 10 साल में चीन की आबादी में इजाफे की शरह इंतहाई कम है।